नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कुछ देर में अमृत स्नान शुरू होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। रविंद्र पुरी ने कहा कि सुबह करोड़ों की भीड़ हो गई थी। रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रयास है कि सभी अखाड़ों का स्नान हो। अब उन घाटों को खाली करवाया जा रहा है, लेकिन अब घाटों पर भीड़ कम हो गई है। मेला जिलाधिकारी विजय किरण के मुताबिक 10 बजे से अमृत स्नान शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। कुछ देर में अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। सुबह करोड़ों की भीड़ हो गई थी, लेकिन अब ये भीड़ जो है वो अब कम हो गई है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर की गई। प्रयास है कि सभी अखाड़ों का स्नान हो। अब उन घाटों को खाली करवाया जा रहा है। तो जैसे सुबह से टाइमिंग तय थी, उसी क्रमानुसार जो अखाड़े हैं उनका स्नान किया जाएगा। अब घाटों पर भीड़ कम हो गई है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है और इसी के मद्देनजर अब अखाड़ा की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो अमृत स्नान रद्द किया गया था सुबह में, उस अमृत स्नान को आज 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। तो मेला जिलाधिकारी विजय किरण का भी बयान सामने आया कि भीड़ कम हो गई है और इसलिए ये स्नान 10 बजे से शुरू हो जाएगा। और जो पहले से शेड्यूल टाइम था, क्रम वही रहेगा। समय में बदलाव होगा, लेकिन उसी क्रम से स्नान अखाड़े करेंगे। करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। महाकुंभ के हालात पर पीएम मोदी की नजर है। सीएम योगी से तीसरी बार फोन पर प्रधानमंत्री ने बात की है। सुबह से फोन पर पल पल की खबर ले रहे हैं। तो जिस तरीके से स्थिति अनियंत्रित हुई प्रयागराज में, और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। अब तक 3 बार योगी आदित्यनाथ को कॉल कर चुके हैं, उनसे फोन पर बातचीत कर चुके हैं और एक अपडेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और इसके साथ साथ जो जरूरी निर्देश है वो भी दिए जा रहे हैं। तो महाकुंभ के हालात पर पीएम मोदी की भी नजर है, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति हुई, कुछ लोग चोटिल हुए, हालांकि वो इलाजरत हैं, सभी खतरे से बाहर हैं, ठीक हैं, भीड़ भी अब कम हो गई है। तो यही कोशिश सरकार की, प्रशासन की, कि कैसे भीड़ को नियंत्रित रख करके जो श्रद्धालु हैं आराम से स्नान कर सके। तो सुबह से फोन पर पल पल की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी और हाल की जानकारी ली कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं। हालांकि अभी की अगर बात करें तो सुबह से स्थिति और बेहतर हुई है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो चली थी मौनी अमावस्या को लेकर के, और ऐसे में ही भीड़ अनियंत्रित हुई और इसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए। चाहे रूट डायवर्जन की बात करें या फिर शहरी इलाके से जो बाहर है, यानी कि कुंभ क्षेत्र से बाहर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, उनके एंट्री पर रोक लगा दी गई। यानी कि नए श्रद्धालुओं की एंट्री पर आज रोक लगा दी गई थी सुबह सवेरे, और जो श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में थे वो स्नान कर रहे थे। तो कुंभ क्षेत्र में 1:30 से 2 बजे रात के बीच भगदड़ हुई। इस पर हमने जनता से बात की, तो अब जब लगभग 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तब जो स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं वह सामान्य रूप से स्नान कर पा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। तो देखिए, भगदड़ के बाद का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों के, श्रद्धालुओं के सामान जो है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्थिति बहुत जल्द ठीक हो गई। कुछ लोग चोटिल हुए, उनको इलाजरत वो हैं, अस्पताल में भर्ती है। मेडिकल कैंप भी कई जगहों पर लगाए गए हैं, वहां पर वो
बेहतर इलाज अपना करा पा रहे हैं। हालांकि जब हमने बात की इस भगदड़ के कुछ देर के बाद से, तो लोग भी यही मान रहे थे कि अब स्थिति नियंत्रण में हो गई है, सब ठीक है और सारे लोग आराम से स्नान कर पा रहे हैं। है वहां आप देख सकते हैं कि अगर हम दिखाना चाहे, वहां आप देखिए लगातार इस रास्ते से तमाम लोग, तमाम जो श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वो यहां से जा रहे हैं। आप समझिए कि ये जो स्थिति है, जो ये मार्ग है, जो नंदी द्वार से भी लोग आ रहे हैं और उधर जो ये सड़क है, ये लाल मार्ग जो है, यहां से भी लोग आ रहे हैं। इसके बाद काली सड़क से भी यहीं से लोग आ रहे हैं और ये सीधा संगम की तरफ जा रहे हैं, संगम में स्नान करना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि अनाउंसमेंट के जरिए, लाउड स्पीकर्स के जरिए उनको बताए कि जो लोग जहां पर हैं, यानी कि अगर वो नागवासुकी की तरफ है तो वहीं पर स्नान करें, अगर वो यहाँ अरैल की तरफ है तो अरैल पर स्नान करें, अरैल के पास जो नजदीकी घाट है वहां स्नान करें। लगातार अनाउंसमेंट के जरिए ये बात बताई जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएम ने कहा कि मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। सीएम ने कहा कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि प्रशासन के निर्देश का अनुपालन करें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि सीएम योगी के आवास पर बहुत बड़ी बैठक हो रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बैठक में मौजूद हैं। महाकुंभ में हुई घटना की जानकारी सीएम ले रहे हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर है, लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। खुद भी उनका बयान सामने आया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान आप ना दीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। और इस बीच बहुत बड़ी बैठक सीएम योगी के आवास पर, जहां डीजीपी प्रशांत किशोर बैठक में हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बैठक में मौजूद है और महाकुंभ में हुई घटना की जानकारी सीएम योगी ले रहे हैं। तो महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान सुबह 6 बजे तक चला। तो सुबह 6 बजे तक 1.75 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब तक करीब 20 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। तो महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान है। यह अमृत स्नान 10 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले अमृत स्नान के रद्द होने की खबर सामने आई थी भीड़ की वजह से, लेकिन अब भीड़ सुबह से बहुत कम हो गई है, लिहाजा 10 बजे से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। अखाड़ों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और लगातार प्रशासन की नजर इस महाकुंभ पर, और भगदड़ के बाद से व्यवस्था और दुरुस्त कर दी गई है। और देखिए, अलग अलग जगहों पर हमारे न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। लगातार वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। भगदड़ के बाद भी बातचीत करने की कोशिश की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है खूब। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। चलिए सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं, क्या मौनी अवस्था थी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महापर्व को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है, कि अचानक प्लान बना और मौनी अवस्था पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आए और ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बेंगलोर में उत्तर भारत की इतनी ज्यादा चर्चा है हमारे योगी और मोदी जी की कि आप विश्वास नहीं कर सकते। 35 पीपल्स आए हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की भी परसों फ्लाइट है। लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं की चर्चा कि मैं 5 तारीख की आई हूँ और रोज संगम में स्नान करती हूँ। आज तो मौनी अमावस्या है, महादिन है। हाँ, आज मैंने 108 डुबकी लगाई है संगम में। खुश है? खुश।
और बहुत अच्छा प्रशासन है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले भी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़े बूढ़े की बहुत इज्जत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इस मौके पर साधु संतों का समागम है, क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी, भीड़ इतनी आई है। मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है और आज मेरे कैंप में कम से कम 4000 आदमी आ गया, तो कैसे जैसे तैसे उनको रजाई उड़ाना, भोजन 24 घंटा भंडारा चल रहा है। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय माँ भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन को
देखो, इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं, यहाँ मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुष्प वर्षा होनी है श्रद्धालुओं पर और अमृत स्नान 10 बजे से शुरू हो जाएगा। और इस बीच प्रशासन की भी नजर है और आसमान से भी ये नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की भी कोशिश लगातार हो रही है। तो 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस बीच देखिए जिस तरीके से स्थिति अनियंत्रित हुई, न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि खुद को अनुशासन के अंदर रखें और इस वजह से भीड़ जो है वो नियंत्रित हो सकेगी, क्योंकि जब भीड़ अनियंत्रित होती है तभी लोग चोटिल हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन आपको भी सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ साधु संत भी लगातार ये कह रहे हैं कि आप किसी भी घाट पर अगर स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप संगम की ओर ही आप बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्राउड वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी जो डाइवर्शन प्लान है उसको अब लागू कर दिया गया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाहर से जो श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, यानी कि महाकुंभ क्षेत्र में अभी जो श्रद्धालु मौजूद हैं वही स्नान कर पा रहे हैं और भीड़ अब थोड़ी नियंत्रित हुई है, भीड़ कम हुई है। लिहाजा अब फैसला अखाड़ों की तरफ से लिया गया है कि 10 बजे से अमृत स्नान की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि सुबह यह फैसला लिया गया था कि अमृत स्नान जो है वो घटना के बाद से, भगदड़ के बाद से उसको रद्द किया जाए। लेकिन अब वो स्थिति अब कंट्रोल में है, क्योंकि लगातार सरकार की मुस्तैदी है, प्रशासन की मुस्तैदी है। उधर अगर सीएम योगी की बात करें तो अपने आवास पर उन्होंने डीजीपी के साथ बैठक की, लॉ एंड ऑर्डर के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक करके पूरे हालात की जानकारी उन्होंने ली है और लोगों से भी अपील की जा रही कि प्रशासन का वो सहयोग करे, जो दिशा निर्देश है उसका वो अनुपालन करे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार फोन कर चुके हैं और कहा है कि सारे व्यवस्थाओं पर तब्दीलियां अभी मुझे नजर आ रही हैं और निश्चित तौर पर लोग भी कोशिश कर रहे हैं लवीना कि वो आम लोग, जनता जो है जो यहाँ स्नान करने आई है वो सुने सबकी और उसके बाद में उसी तरीके से करे काम अपना। स्नान सभी कर रहे हैं लवीना, कोशिश सबकी यही है, सब स्नान करें, लेकिन जिसको जहां घाट मिला। मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, जरा कैमरा ऊंचा करके दिखाना, घाट नहीं दिखेगा, यहाँ संगम नोज है। हाँ विवेक। तो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए भोजपुर जिले से भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। आरा जंक्शन पर हजारों श्रद्धालु कल दोपहर से ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी ट्रेनों में भारी भीड़ है। जंक्शन पर अफरा तफरी ना हो इसके लिए जो फोर्स की तैनाती की गई है वो काफी कम है। भीड़ बढ़ जाने से आम यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए देखिए जो श्रद्धालु भक्त हैं वो ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और
लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो स्टेशन पर भरे पड़े हुए हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो लोग हैं, वो किसी तरह से महाकुंभ के इस मौनी अमावस्या के स्नान में जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको कोई भी जतन क्यों नहीं करना पड़े। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि स्टेशन पर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो कुंभ में जाने वाले लोग हैं, उनकी कितनी भीड़ है। और ट्रेन में एक तरह से कहें तो इतनी भीड़ चल रही है कि लोग जो टिकट वाले हैं उस पर सवार नहीं हो पा रहे हैं, उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं। वहीं जो लोग हैं वो किसी तरह से यात्रा करके महाकुंभ में पहुंचने को तैयार दिख रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर के लोगों में भी खासा उत्साह है और लोग किसी भी ट्रेन में दिल्ली की तरफ जो जाने वाली प्रयागराज होकर के जो ट्रेनें जाती हैं उसमें तो एक तरह से कहें तो तिल रखने की जगह नहीं बची है और लोग काफ़ी भीड़ भाड़ वाले जा रहे हैं। बोगी की अगर बात करें तो ट्रेनें, चाहे वो स्लीपर की बात करें या वो वातानुकूलित बोगी की बात करें या फिर जनरल क्लास की बात करें, सभी बोगी में जो लोग हैं वो कुंभ वाले ही दिख रहे हैं। इसको लेकर के हालांकि रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा किया जा रहा है, फिर भी वो ट्रेनें कम पड़ जा रही है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। सिवान स्टेशन पर कुंभ जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में कई यात्री भीड़ की वजह से नहीं चढ़ पाए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ सिवान स्टेशन पर उमड़ पड़ी। हालत ये रही कि छपरा स्टेशन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन जब सिवान स्टेशन पर पहुंची तो अधिकतर बोगियों के दरवाजे बंद थे। बोगी में क्षमता से अधिक यात्री सवार हो गए थे, इसलिए गेट भी खोलना मुश्किल हो रहा था। और देखिए, न्यूज़ 18 यात्रियों से अपील करता है कि ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा ना करें, सीटों पर जबरदस्ती कब्जा ना करें, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखें। अगर यात्रा इतनी ही जरूरी है तो ट्रेनों के अलावा अन्य साधनों का इस्तेमाल करें या फिर कुछ दिन बाद यात्रा करें। स्टेशन पर या ट्रेन में हंगामा और धक्का मुक्की ना करें, इससे औरों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।